बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। न्यूजीलैंड की वो टीम जो नातजुर्बाकार, जिसके बारे में क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन की राय थी कि ये बी नहीं बल्कि सी टीम है, क्योंकि 13 जो न्यूजीलैंड के टॉप के क्रिकेटर्स वो शामिल नहीं थे और आखिरी लम्हे पर फिन एलन, जिन्होंने बड़ी मार लगाई थी, आपको याद होगा पाकिस्तानी टीम की जो T20 सीरीज़ थी, वो दस्तबरदार हो गए। एडम मिल्न दस्तबरदार हो गए और उसके बावजूद जो माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में कीवी टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो परफॉर्मेंस दी, अगरचे पाकिस्तान पहला मैच 7 विकेटों से जीता, 90 रन पर ऑल आउट कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे मैच में 178 रन पाकिस्तान ने बनाए। न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करके 7 विकेटों से मैच जीता। और कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड ने जो मैच जीता है 4 रन से, इंतहाई दिलचस्प मुकाबला हुआ। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग को क्या हो गया, इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है पावर प्ले के बाद किसका असर हो जाता है पाकिस्तानी टीम पर। बैटिंग लाइनअप, क्या यही बैटिंग लाइनअप वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान के लिए कामयाबियां अपने दामन में समेट पाएगी या नहीं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। अगर बॉलिंग का आप देखें तो चलें, बॉलिंग तो किसी हद तक बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो बैटिंग है वो आपके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जो पाकिस्तान की जानिब से 50 टेस्ट मैचेस खेले, 171 टेस्ट विकेटें हासिल की और उसके अलावा कई बार सेलेक्टर भी रहे और फिर चीफ सेलेक्टर भी रहे। इकबाल कासिम, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल भाई, ये किसकी नज़र खा गई? 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, अभी 7वां सेलेक्टर नहीं आया, अज़हर महमूद की राय नहीं ली, 6 अफराद पर मुश्तमिल लोगों ने पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की और कॉम्बिनेशन देखें और परफॉर्मेंस देखें। क्या समझते हैं, आपको कहाँ गलती नज़र आती है पाकिस्तान की इस शिकस्त में जो बैक टू बैक 2 T20 हारा है पाकिस्तान? देखिए इकबाल, इसमें तो एक तो ये है कि जो पहला मैच जब हमको शिकस्त हुई तो आइडिया ये था कि यार चेंजेस होंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो नए जो बच्चे रह गए हैं उनको खिला के देखना था। तो इस मैच में भी उन्होंने 4-5 ट्राई किए, मगर ये सारे के सारे कंटेंडर है नंबर 1 पोजीशन के लिए, ठीक है। तो यानी इन्होंने अपनी सिलेक्शन की अहलियत के मुताबिक पाकिस्तान की मेन टीम के अंदर आगे शामिल हो गए वो। मगर जो क्वालिटी है वो इसको देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये क्वालिटी रही और इसी को इस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 2 बातें, एक तो वो जो प्लेयर जो जितनी अहलियत का हामिल है वो, फिर उसका इस्तेमाल जो करना है वो बड़ा प्रॉब्लम। मसलन मैं एक मिसाल दूँ आपको कि जो मेन शादाब बॉलर था आपका, कल 1 ओवर भी नहीं कराया, सही, ठीक है। और जो लड़का जिसने 3 आउट किए हैं उसका 1 ओवर बाकी रह गया। तो ये जो प्ले में खेल के दौरान में जो ये चीज़ें होती हैं, ये एक बहुत इम्पैक्ट जाहिर करती है कि जो कप्तान है उसका या तो जहन उस तरफ नहीं है या कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें शादाब जो है वो 1 ओवर नहीं करेगा और वो जो मेन बॉलर है जो 20 रन देके 3 आउट कर रहा है उसका 1 ओवर, जी अब्बास हाफिज़, तो उसको आप पूरे ओवर भी नहीं करा रहे और आप दूसरे बॉलर से गेंद करा के रन्स भी खा रहे हैं और ये मुसीबत है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ द कैप्टन ऑन द ग्राउंड वो थोड़ी सी कम है, मुझे कहता मेरा ख्याल है। थिंक टैंक नहीं इकबाल भाई, कुछ प्लानिंग तो करते होंगे ना जब मैदान में भेजने से पहले। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर, सीनियर मैनेजर मोहम्मद यूसुफ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, अज़हर महमूद पाकिस्तान के ऑलराउंडर, इंग्लिश काउंटीज़ के साथ अटैच रह चुके, तो क्या कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते होंगे? ये स्ट्रेटजी एक आवाज़ आती है आपने सुनी होगी, रमीज साहब भी बहुत ज़्यादा टीवी पे बोलते हैं, यूनुस बोलते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको ये करना चाहिए, हमको चौके छक्के मारना चाहिए। इनसे सवाल करो कि भाई ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न में कितने छक्के मारते हैं जो इनको आदत पड़ गई है, सही नहीं तो या पीएसएल में कितने छक्के? सर देखिए, इनको आदत ही नहीं है, इनको आप खेलने दें नॉर्मल क्रिकेट, उसे कहें कि मुझे टारगेट पूरा करके दो, वो टारगेट शायद आपको पूरा करके दे दें, मगर आप उनके ऊपर अब प्रेशर क्या है कि पहले 5 ओवर के अंदर फ़ायदा उठाने के चक्कर में सारे 3 प्लेयर आउट हो गए। आप हर मैच में ये हो रहा है। हो गए थे पावर प्ले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हैबिट नहीं है उनको तेज़ खेलने की,
या उनको चौके छक्के मारने लेकिन की। पिछले मैच में तो 54 रन किए थे इकबाल भाई 6 ओवर में। 6 ओवर में 54 रन एक आध मैच में तो आप कर ही लेंगे जब आप प्लेयर होंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि 2-3 आउट हो जाते हैं आपके, और वहाँ से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर नीचे जो प्लेयर्स हैं वो भी मुस्तनद नहीं है। अब वो जो यूएई वाला प्लेयर है जो उसको पाकिस्तान उस्मान खान, वो कभी तीसरे पे कभी चौथे अच्छा पे। फिर उसने 18 गेंदों में 18 गेंदें 16 रन और 4 चौके मार दिए उसने। तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल देखो तो सही कि इसको अब कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ये तेज खेलता है और ये खेल सकता है तो डिलीवर कर रहा है तो उसको ऊपर करें या कहीं नीचे वाले साइड स्लॉट पर जाए जहाँ जरूरत पड़े। यही कप्तानी और यही कोचिंग है कि अब इनको ये तो नहीं सिखाना है कि बल्ले से कैसे खेलना है कि नहीं, ये देखना है कि इनमें से किस किस का पोटेंशियल क्या है, उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये करना चाहिए। फ़खर एक आपका एक्सपीरियंस प्लेयर है जो आप देखिए वो कल कर रहा है, वरना तो बहुत बुरी तरीके से आसिम के पास एक ही शॉट है, वो है फ्लिक का लेग साइड के ऊपर, साइम अयूब के पास। वो क्या करता है, उसी पे आउट होता है जी, उसी पे वो स्कोरिंग शॉट है उसका, उसी पे आउट होता है। उसको ये सिखाना है कि भाई इसके अलावा भी क्रिकेट है, ऑफ साइड पे क्रिकेट है, आपने ऑफ साइड पे भी खेलना है और लंबी इनिंग खेलनी है, उसके बाद मौका मिलेगा फिर मारते रहे बीच में। मगर वो एक ही वेट कर रहा होता है उस बॉल का कि जो इसके पाँव के पास गिरे और उसको वो फ्लिक करे। और तो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ साथ रखा हुआ है इकबाल भाई, पूरा एंटोराज है, तो क्या ये देखते नहीं है कि क्या करना है, प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं, देखते नहीं है क्या ये लोग? हम श्योर देखते होंगे, लेकिन अभी ये इतने टू मेनी कुक्स स्पॉइल द करी वाला हिसाब किताब हुआ है कि 7 सेलेक्टर हैं, वो सातों बेंच पे बैठे हुए नजर आते हैं हमें। अच्छा, फिर खुद कप्तान है, फिर उसमें सीनियर मैनेजर भी सेलेक्टर बन गया ना, सारे लोग हैं। फिर वो यूसुफ सेलेक्टर भी है, बैटिंग कोच भी है, छक्कों का मैच होता है तो चीफ सेलेक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है छक्के मारने के लिए। तो ये भी तो इश्यूज हैं बहुत सारे। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन का लैक है, हर एक को अपनी अपनी जगह पे पीछे बैठ के देखना चाहिए, इनको खेलने दें और महमूद को अपना काम करने दें। देखें अजहर महमूद को, तो इंशाल्लाह होपफुली वो क्रिकेटर तो है, वो अच्छा क्रिकेटर है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोई ना कोई इसका हल निकालेगा। लेकिन इकबाल भाई अब 2 मैच ऑन अ ट्रॉट जीत गई है न्यूजीलैंड की टीम, पाकिस्तान 1 मैच जीता है। अब कल का मैच है, एक तो पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाए, सीरीज़ बराबर करनी है, कल का मैच जीते। अगर कल न्यूजीलैंड फिर जीत जाती है तो 3-1 और एक ऐसी टीम के हाथों तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मायूस कुन सूरत हाल हो। इकबाल भाई आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर है 6-7 वो नहीं है, तो फतेह तो उनकी हो गई है ना यार। अब वो बराबर भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जीत भी जाएं तो उनको क्या, उन्होंने जिस मकसद के लिए भेजा था वो उसमें कामयाब रहे। वो आपकी ज़मीन पर आके आपसे खेल कर 6 प्लेयर बना के चले गए। अब इनमें से ये 5-6 प्लेयर जो हैं वो आगे इनके काम आएंगे। तो हमने तो लूज़ किया है, हमें तो इतनी, एक तो हम कहते रहे कि ये वीक टीम है और कंसंट्रेशन तो हमने तो पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम, और हमारे पास तो सिर्फ एक रिजवान अनफिट हो गया, बाकी तो सारे प्लेयर अंदर है, कोई ऐसा प्लेयर बाहर नहीं है जिससे हम कहें कि यार वो इस सीरीज में नहीं खेला। तो मेरा ख्याल है अब इट्स अबाउट टाइम कि ये जो पूरा लंबा चौड़ा है उसको शॉर्ट किया जाए और कम से कम रखें, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट, फिर जो भी हो आपको वहाँ से बिगिनिंग करनी है। सही। लेकिन इकबाल भाई आप तो इतना अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, 999 आपकी विकेटें, हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, उनके जितने प्लेयर्स आए सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, चाहे वो ना तजुर्बाकार सही, इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है लेकिन फर्स्ट क्लास खेल कर आए। तो हमारे प्लेयर्स जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हैरत की बात है जमान खान कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला अभी तक। आप हमारे प्लेयर जब फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे इकबाल भाई, तो कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे माहौल में? वो देखिए उन्होंने तो अभी क्रिकेट को वो तो डायरेक्टली पाकिस्तान की टोपी पहन ली है और वो गली की क्रिकेट से निकल के आए, टेनिस बॉल से खेलते हुए और एकदम T20 में आ गए, खेल लिए। चलो अच्छी बात है, खेल लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे, मगर इनका रूट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इनको बेसिक वहीं से स्टार्ट करनी है, इनको कंपटीशन का मज़ा, यानी जीत कैसे होती है, हार कैसे होती है, कैसे कॉम्पीट करना चाहिए, कैसे मौके पे कैसे खेलना चाहिए, ये कहाँ से सीखेंगे वो? ये वहीं से सीखेंगे, ये T20 से थोड़ी सीखेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सीखेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम को ये खेलना चाहिए कि खेलें और ऐसे रूल्स बनाए जाएं और ऐसा शेड्यूल बनाया जाए कि जिसमें सब अवेलेबल हों और जो खेलेगा
उसका चांस ज़्यादा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, ताकि वो वहाँ से ग्रूम होके आए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। इकबाल कासिम पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जिनसे हम बात कर रहे हैं इस T20 सीरीज़ के हवाले से। इकबाल भाई, एक चीज़ जो नोट की जा रही है, जो माहिरीन भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम, आपने तो कह दिया 46 पे 3 आउट हो गए चलें, लेकिन पावर प्ले के बाद जो ओवर्स होते हैं 7 से लेकर 15 ओवर्स, उन ओवर्स में हम इतनी ज़्यादा जारहाना अंदाज इख्तियार नहीं करते। अगर आप दुनिया की दीगर टीमों का उन ओवर्स में यानी 7 से 15 तक अगर आप उनका नेट वो रन रेट देखें तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो 9, इंग्लैंड 8, इंडिया, और हम जो है सिर्फ अफ़गानिस्तान हमसे नीचे, हमारा 7.3 का है। तो आप समझते नहीं है कि जब एक रिदम गेन कर लिया है, टीम आगे जा रही, तो हम बजाय ऊपर वाले अगर कुछ करते भी तो बीच वाले बैठ जाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो जिस ऑर्डर का आप बात कर रहे हैं, उस ऑर्डर में खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो कोई फिक्स हैं? नहीं, यही सबसे मेन रीज़न है। मेन रीज़न उस किसी को आपने अभी तक एक ये क्लासिफाइड करके ये नहीं कहा कि भाई तुम नंबर 4 पे हो, तुम इस सिचुएशन में जाओगे तो तुम जाओगे। हाँ। और तुमने ये काम करना है। हाँ। तो होता ये है कि अभी तो ये सिर्फ अपनी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए बेचारे खेल रहे होते हैं। इनसे तो मेरा ख्याल है कि ये उसमें से कोशिश करते हैं जो 100% श्योर होती है वो इसको रन्स कर लें, बस हम रन्स करें, वो अपने रन्स कर लेते हैं, वो उसी हिसाब से बाहर ना हो। हाँ, देखिए ना, अब वो मुझे तो कोई ऐसा, देखिए अब इफ्तिखार है, वो फॉर्म में नहीं है, मगर आप उसको खिला रहे उससे। अच्छा, फिर उसका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे किया हुआ है। हाँ। कि उससे कल शादाब को उससे पहले भेजा, इकबाल इससे पहले भी भेजा है। हाँ। ये नहीं, मगर इफ्तिखार जो है वो या तो ऊपर खेलता है। हाँ। आप उसको ऊपर, भाई वो तो एक्सपीरियंस आदमी है, आप उसका यूटिलाइज तो करो ऊपर। हाँ। तो ये चीज़ों को आप इनको देखना चाहिए कि यार जो मेन प्लेयर है, अब जो यंगस्टर है जो अभी स्टार्ट लिया उसने, आपने उसको झोंक दिया ऊपर। हाँ। तो भाई ये जो है ये छुप के बैठे हुए, उस्मान खान के ऊपर आपने कर दिया, तो इनको आगे निकालो। लेकिन बाद लोग ये भी कहते हैं इकबाल भाई, उस्मान खान ने तो अपनी कश्तियाँ जला दी, उसने जो है ना बड़ा एक ऐसा डिसीजन लिया कि अब कुछ पता नहीं है उसका मुस्तकबिल क्या हो। लेकिन लोग कहते हैं कि उस्मान खान का नंबर जो है वो 4 नहीं है, वो बेसिकली इज एन ओपनर और बहुत से बहुत वो 1 डाउन पर। तो आप नहीं समझते कि उसको इस तरीके से वहाँ से भी छोड़ कर आया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो आप समझते हैं उसका नंबर? देखिए, एक तो आपने उसको लिया एक PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर लिया, ठीक है। हाँ। ये हमारे को डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं वो है। 2 फर्स्ट क्लास पहले खेला है 7 साल पहले, 6 साल से पहले। हाँ। इस करंटली ये हमारे डोमेस्टिक नहीं है, ठीक है। अब आपने एक तो और एट द ईव ऑफ वर्ल्ड कप आपने उसको एकदम से डाल दिया क्योंकि उसने खुला खेला, 200 किए वो जैसा आप चाहते थे वैसे वो खेल गया वो। तो ये 1 इनिंग तो कोई भी खेल सकता है। लेकिन इकबाल भाई, आप भी सिलेक्टर हैं, PSL की परफॉर्मेंस पे क्या पाकिस्तानी टीम में? मैं तो शायद ना, मैं कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेता। हाँ। क्योंकि मेरे प्लेयर ही नहीं है, मेरे डोमेस्टिक में देखे भी नहीं है, एक मैच से तो मैं नहीं ले सकता ना किसी को। तो वो बहरहाल हम तो ऑर्थोडॉक्स पुराने लोग हैं, जिसे छोड़ दीजिए, ये मॉडर्न क्रिकेट के लोग हैं, इनको पता है ज़्यादा। तभी हार भी तो रहे ना मॉडर्न के, तो फिर भी हार रहे। वो तो इनके नज़दीक कोई इशू नहीं है, वो तो फिर खेलेंगे, फिर जीतेंगे, फिर खेलेंगे। तो ये अपनी गलतियों को सीखने की कोशिश करेंगे, वही रटाया जुमला लगी हुई है सबके ऊपर, और वो खेलते हैं, जीतते हैं, आगे चले ऑटो पे हैं इकबाल भाई सारे। सही कह रहा हूँ, आपको एक ही जुमले दोहराते हैं। लेकिन इकबाल भाई, आप मेरा ख्याल है कि उस बच्चे के साथ जाती है, अगर आपने उसको ले लिया है और उसको खिला रहे हैं, उसका नंबर खिलाए, उसको बेहतरीन इस्तेमाल करें। आप बाबर को ये चीज़ ख्याल करनी पड़ेगी कि जब तक बाबर फॉर्म में था तब तक तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी, वो खेलता रहा। पावर प्ले में उसने बड़ी होशियारी से अपने रन बनाए। हाँ। वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, छक्के चौके नहीं मारे क्योंकि गैप बहुत होता है ना। हाँ, तो उसमें आपको चांस है। रिजवान ने, इन दोनों ने बहुत अच्छा खेला, अच्छा इन्होंने दे, मगर अब प्लेयर आ गए जो तेज़ खेलने वाले हैं, तो आप उनको मौका दें, आप आ जाएं नीचे, या आप नंबर 3 की पोजीशन में आ जाएं, 4 की। असल मसला तो ये ना इकबाल भाई, 5 ओपनर्स हैं, तो बाबर आजम, साइम अय्यूब,
मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और उस्मान खान। तो बैलेंस टीम का आउट नहीं हो रहा। 5 और मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन है? एक इफ्तिखार अहमद है, पहले आजम खान था, वो अनफिट हो गया। भाई वो दोनों प्लेयर ऐसे नहीं है जो आप रिलाय कर सकें यार। देखिए ना, आउट कभी भी हो सकते हैं। तो कुछ भी मतलब सॉलिड प्लेयर बताए मुझे कि यार ये, हाँ जी, ये कंसिस्टेंसी इनकी है, अगर 50 नहीं करेंगे तो टीम का स्कोर ले जाएंगे। सलमान अली आगा फिट हो सकता था एक बार। 100% होता है ना, 100% होता है। सलमान भी बड़ी हिट मारता है और ऑफ स्पिन खेलता, ऑफ स्पिन सिंगल डबल मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी ले सकता था। इमाद वसीम की को सही यूटिलाइज करें, प्रैक्टिस कराएं, उसको दोबारा से फॉर्म में लाने की कोशिश करें। आपके सारे प्लेयर जो खेलने वाले हैं वो तो सब बाहर बैठे बैठे जंग लगे। अब उनको आप दोबारा से रवा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन ऐसे मौके पर कर रहे हैं वर्ल्ड कप सर पे इकबाल भाई। अब हमारी 14 मई से सीरीज शुरू होगी आयरलैंड के खिलाफ 3 T20, उसके बाद हम इंग्लैंड जाएंगे 4 T20 इंग्लैंड के खिलाफ 22 मई से वो सीरीज शुरू होगी। और फिर उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में जाना है। 9 जून को आपके इंडिया से मैच है, उससे पहले भी आपका एक मैच है। तो वक्त बहुत कम नहीं रह गया, बहुत कम वक्त है। और प्रिपरेशन तो हमारे सामने है कि जो लड़के नहीं खेले थे वो भी खेलना शुरू हो गए हैं, मगर वो कोई ज़्यादा डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अब कल जो ये सीरीज़ बराबर कर भी लेता है पाकिस्तान, तो पॉजिटिव वे में देखा जाए तो न्यूजीलैंड को बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें बहुत इससे कोई, हमें ये हुआ कि आंखें खुली हो गई कि यार ये करेंगे क्या आप आगे जाके। अब इस पर दिन रात इसके स्ट्रेटजी पे काम करें कि किस असल कम्बिनेशन है। मैं आपको बता दूं, अब जो मटेरियल है वो तो आपने देख लिया, बस यही हो अब ये मटेरियल है, इस मटेरियल को किस कम्बिनेशन के साथ खिलाना है, यही आपकी जीत होगी। अच्छी कम्बिनेशन बन गई तो ये जीत जाएंगे। इन 17 के अलावा कोई और भी इन हो सकता है। अब तो क्या, अब रिजवान ही 12 अनफिट होकर वापस आ जाएगा, क्या होगा? आजम खान भी अनफिट है। जो इरफान नियाजी एक मैच के 2 मैच खेला, उसमें एक तो बारी नहीं आई और उसमें अनफिट हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो अनफिट हुए हैं ये भी तो देखने की बात है कि ऐसे अनफिट T20 वाले मैच में क्यों अनफिट हो रहे हैं भाई। तो या तो पीछे से या तो पीछे से अनफिट होकर चले आ रहे हैं, या ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, या आराम बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे नहीं। सही। दूसरी चीज़ ये इकबाल भाई कि अगर चले आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, इरफान नियाजी अनफिट हो गए, आजम खान अनफिट हो गए, अच्छा फिर एक ही बचा आपके पास मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार। मतलब अगर आपके मिडिल ऑर्डर 6, 5, 7वें नंबर पे इमाद वसीम, शादाब खान, ये तो ऑलराउंडर की हैसियत से खिला रहे हैं ना आप। अगर ये नाकाम होते हैं फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आखिरी वाले फिर नसीम शाह करेगा, फिर आखिर नसीम शाह करेगा और शायद वो शाहीन शाह अफरीदी करेंगे, वो तो कोई रही नहीं। लेकिन इकबाल भाई फिर तो इनको सोचना चाहिए ना। थिंक टैंक वहाब रियाज साहब सब कुछ कर रहे हैं, वो मतलब उनके साथ यूसुफ साहब हैं, सबकी नौकरियां हैं ना। अल्लाह ताला उनके रिस्क में और इजाफा करे, बरकत दे। उनके साथ अब्दुल रज़ाक भी हैं, असद शफीक भी हैं, इतने सारे लोग हैं, तो उनको सोचना तो चाहिए ना इकबाल भाई। पाकिस्तान की टीम है ये। नहीं, वो पाकिस्तान टीम है, वो कोशिश तो करते होंगे, हम श्योर, मुझे यकीन है। मगर जो असल जो शॉट खेलने वाले हैं वो है अजहर महमूद बाबर। उस बेचारे की चलती नहीं है, तो खुद अपने ऑक्सीजन पे कि नौकरी उसकी आगे पक्की हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इनको पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए यार कि भाई आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। अब वो ये टीम देखने के बाद शायद वो खुद भी कहते हैं कि बुला लो बाहर से। हाँ, हालात जो और अभी तक बाहर वाले का कोई डिसाइड नहीं हुआ कि कौन कोच होगा। ये कह रहे हैं हमारी गैरी कर्स्टन से बात हो रही है, मई में जाकर वो IPL जब खत्म हो जाए होगी 22 या 26 मई को, तब ये फारिग होगा या उससे पहले अगर गुजरात टाइटंस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अगर वो बाहर होती। लेकिन इकबाल भाई वो भी तो गोरा भी तो सोचेगा ना कि पाकिस्तान जा रहा हूँ, कब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। वो भी रिलक्टेंट है इस हवाले से। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हर कोई जो है ना, क्योंकि हमारा पास का एक्सपीरियंस जो है वैसे ही है लोगों का कि किसी को रखते हैं, किसी को निकाल देते हैं। हम अपने लड़कों को बाइज्जत तरीके से बुलाते हैं हम अपने खिलाड़ियों के साथ भी ऐसे ही करते हैं, तो बाहर के साथ क्या करें। इकबाल कासिम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलसल तब्दीलियां भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ PCB ये पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। इकबाल कासिम से पूछेंगे कि पिछले मैच में तो रेस्ट कराया था शाहीन शाह अफरीदी को, क्या शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में जो कल हो रहा है इसमें अवेलेबल, उसमें खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मज़ीद बात करेंगे नसीम शाह भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से, जिसका 5वां और आखिरी मैच कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह ने। शाह साहब तकरीबन चौथाई सदी से ज़्यादा अरसे से जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं और मुतअद्दिद इवेंट कवर कर चुके हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, ओलंपिक्स हो। तो मोही शाह साहब से उनकी राय मालूम करते हैं इस T20 सीरीज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताइए कि क्या हो गया, लोग कह रहे थे ना कि न्यूजीलैंड की टीम कमज़ोर टीम है, हम बआसानी वाइट वॉश कर देंगे। एक मैच तो बारिश की नज़र हो गया, उसके बाद शाह साहब ये जो 2 मैचेस, तीसरा और चौथा मैच जो न्यूजीलैंड जीता है, आप क्या समझते हैं हमारी कहाँ गलतियाँ हैं? हमारी टीम का कॉम्बिनेशन आपको दुरुस्त नज़र आता है? अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए। देखिए पहले मिर्ज़ा साहब, पहले तो ये देखें कि ये बी टीम है या नहीं है। बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल सी टीम अगर कहते हैं तो बिल्कुल सी टीम है, इसमें तो कोई शक है नहीं है। देखिए उनके तकरीबन 13 प्लेयर ऐसे हैं जी जो कि शायद वर्ल्ड कप का ऐसा हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। पाकिस्तान टूर उन्होंने नहीं किया। 9 तकरीबन उनके 9 जो हैं वो IPL में हैं, बाकी 2-3 उनके फिट नहीं है, एक आध शायद वो काउंटी वगैरह खेल रहे हैं। तो इसलिए ये कोई इसमें शक नहीं है कि बी टीम है। हाँ, पाकिस्तान की टीम मुकाबला नहीं कर सकी और पाकिस्तान की टीम ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इनको इजी लेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं समझता। पाकिस्तान की कोई सीरीज के लिए तैयारी नहीं थी, ये आप जहन में डालें। और अगर थोड़ी बहुत तैयारी थी, फिर हमने कैंप इतना सख्त लगा दिया एबटाबाद में जाके, एक फिजिकल फिटनेस कैंप जी। तो उसका आफ्टर इफेक्ट इतना हुआ कि अभी थके हुए लड़के लग रहे हैं। बिल्कुल मुझे फील हो रहा है कि ये लड़के कोई इतना 100% अपना नहीं दे रहे। हाँ। कभी एक अनफिट हो रहा है, कभी दूसरा अनफिट हो रहा है, कभी तीसरा अनफिट हो रहा है। देखें ये हमारे क्रिकेटर हैं, इनको कोई वो एथलीट हमने 100 मीटर रेस का नहीं बनाना, 200 मीटर रेस का एथलीट नहीं बनाना, ओलंपिक में इनको पार्टिसिपेट नहीं कराना। फिटनेस एक लेवल की होती है, फिटनेस इनको चाहिए थी एक लेवल की, उससे ज्यादा फिटनेस नहीं चाहिए होती है। अगर उन पे ज्यादा आप जोर देंगे, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्रिपल कर जाएंगे, वो अनफिट हो जाएंगे। और अनफिट आप देखें, ऊपर नीचे 3 प्लेयर आपके अनफिट हो गए। लेकिन शाह साहब ये मशवरा किसने दिया था इनको? क्योंकि PSL खत्म हुई, चंद दिन का गैप हुआ और उसके बाद आप चले गए एबटाबाद से वापस आए, चंद दिन का गैप मिला और आप चले गए सीरीज खेलने। तो आप नहीं समझते जो थिंक टैंक है, क्योंकि नकवी साहब तो एक मीडिया के आदमी है, उनको इतना क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन जो लोग उनको बता रहे हैं उन्होंने मशवरा सही नहीं दिया। आप क्या समझते हैं कि सर आप वहाँ भेज दें? खुद तो उन्हें ट्रेनिंग करनी नहीं है उन लोगों ने, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, असद शफीक हो, ये सारे ही लोग इनको गाइड कर रहे हैं ना शाह साहब। देखिए बदकिस्मती यही होती है कि जब नए कोई चेयरमैन आते हैं उनको किसी अच्छी डायरेक्शन में लेके जाने के ऐसे मशवरे दिए जाते हैं, ऐसा उनके साथ बात की जाती है कि जो इंतहाई मैं कहता हूँ एंटी क्रिकेट होती है। एंटी क्रिकेट का मतलब है, या तो अगर वो कोई सजेशन देते हैं चेयरमैन साहब तो उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है। सही। उनको ये नहीं है बताया जाता कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसका आपको नतीजा क्या मिलेगा। ऐसे इतने बड़े आपको एक जो आप करने जा रहे हैं, जहाँ के PT स्कूल में अभी आपने जिस तरह का PSL से लड़का अगर निकलता है तो इसका मतलब वो मैच फिट है। वो इतने मैच खेल के PSL से बाहर आ रहा है, उसको 8-10-15 दिन की उसको ब्रेक चाहिए, रेस्ट दे के आप फिर 1-2 दिन का कैंप लगा के आप शुरू कर दें, सीरीज शुरू कर दें। देखिए बड़ा डर लग रहा है वर्ल्ड कप कि जी वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की आपको कई उल्टीज हो रही है, एक अनफिट हो रहा है, दूसरा अनफिट हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में आप कौन सी टीम लेके जाएंगे? वहां तो ऐसी टीम्स हैं। देखें हमें तो मुश्किल हो रही है 180 रन बनाना। वहां तो 220 आजकल माने क्यों नहीं रखता, जहां पे विकेट में कुछ जान नहीं है। सही। तो ये बड़े मसाइल हो जाने हैं। देखिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला हुआ है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है। सही। लेकिन अगर उसके बाद अगर इस तरह की कोई खुदा न खास्ता मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताए, लेकिन ऐसी बात हो जाती है तो फिर सारा आप दोष किसको देंगे, सारा कसूरवार किसको समझेंगे फिर? लेकिन शाह साहब आप नहीं समझते कि टेस्ट क्रिकेटर्स खत्म हो गए हैं? कि वहाब रियाज साहब वो पाकिस्तान की चले सिलेक्शन कमेटी में आए, समझ में आया, और यूसुफ जो 90 टेस्ट खेला है वो उनके बाएं जाने बैठा है, टीम का ऐलान भी वो कर रहे हैं, चले समझ में आ गया। फिर उसके बाद उन्हें सीनियर टीम मैनेजर
मैनेजर बना दिया गया। आपने भी 30 बरस तक क्रिकेट कवर किए, कहीं आपने देखा है कि मैनेजर के होते हुए सीनियर टीम मैनेजर और फिर उसके अलावा जो और कोई क्रिकेटर्स नजर नहीं आता? यहाँ आपने वही शुरू में जो कहा कि जो चेयरमैन आता है उसको घेर लेते हैं और उसको अपने ऐसे मशवरे देते हैं जिससे क्रिकेट का नुकसान होता है। देखें, ये जो खासकर ऐसे क्रिकेटर जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं, जिनको 8-10 साल हो गए हैं, वो आपको मशवरा अच्छा नहीं दे सकते। हाँ, आप उनको कोचिंग पे लगा दें, उनको ट्रेनिंग पे लगा दें या किसी जूनियर टीम के साथ लगा दें। लेकिन जो पुराने हमारे क्रिकेटर हैं माशाल्लाह, जिनको 25-30 साल पहले जो रिटायर हुए हैं, उनका इतना तजर्बा है, उन्होंने इतना समझा हुआ है, उन्होंने इतना देखा हुआ है, उन्होंने इतना काम किया हुआ है ये सारी पोजीशन पे कि वो अच्छा मशवरा चेयरमैन को भी दे सकते हैं। अच्छा मशवरा कहीं कोई इस तरह का डिसीजन करना है तो वहां भी उनको उनकी इनपुट आ सकती है। आपके पास इकबाल कासिम बैठे हैं, इनसे अच्छा मशवरा इनके मुझे याद है, ये जब भी इन्होंने अपने दौर में टीम सेलेक्ट की है और जो भी लड़का इन्होंने ऊपर लेके आए हैं उसने हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छा उसका इमेज बना है, बाद में जाके प्लेयर बना है, मतलब एक जबरदस्त किस्म का प्लेयर बना है। हाँ। तो ये जो खासकर वो पाकिस्तान के क्रिकेटर जिनको 5-10 साल हुए हैं रिटायर हुए या हाल ही में रिटायर हुए हैं, वो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, याद रखिएगा, उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो अपने इंटरेस्ट के तहत हर एक को मैन्यूवरिंग करते हैं, मैन्यूवरिंग करके डिसीजन कराते हैं। लेकिन एक चीज़ और शाह साहब, कि अभी वहाब तो गुज़िश्ता साल 17 मार्च तक वो PSL का मैच खेल रहे थे। अब एक साल के अंदर अंदर वो सब कुछ स्याह सफ़ेद के मालिक बने। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ठीक है उनके तजुर्बे से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जूनियर लेवल पर फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन आप नहीं समझते इससे टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर होगा इस तरह की चीज़ों से? देखें, यही बात हो रही है ना, और मतलब है कि आप रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर वाब रियाज ने कोई अच्छे मशवरे दिए होते या वाब रियाज इतना समझ रहे होते कि आगे पाकिस्तान को क्या चाहिए, उनकी भी एक लिमिटेशन है। वो तो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो ऐसे प्लेयर को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जो उनके साथ खेला है, जो उनको उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में है। सही। वो कभी भी अपनी पोजीशन को खासकर इस लेवल पे जाके जस्टिफाई मैं समझता हूँ नहीं कर सकते। ये हमारे जो थोड़े पुराने क्रिकेटर हैं, जो 20 साल 25 साल हुए जिनको रिटायर हुए, 30 साल हुए जिनको रिटायर हुए, वो उनकी इतनी ब्रेन, इतना उनका तजर्बा हो जाता है, इतनी ब्रेन क्रिकेट के हवाले से वो काम करती है कि वो ना सिर्फ अच्छे मशवरे दे सकते हैं बल्कि हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान टीम को आगे लेके आने में, पाकिस्तान टीम को अच्छा परफॉर्म करने में और पाकिस्तान टीम को प्रॉपर एक जो तैयारी के साथ अगर वर्ल्ड कप में जाए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उस पर उनसे अच्छा मशवरा कोई नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोही शाह, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और शाह साहब की राय की इसलिए अहमियत है कि इनका बड़ा वसी तजुर्बा है स्पोर्ट्स की फील्ड में। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, इकबाल कासिम मौजूद है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से पूछेंगे शाह साहब जो कह रहे थे, इस पर हम मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह से, जिनकी राय ये थी कि जो अगर क्रिकेटर हाल ही में रिटायर हुआ है, अगर वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आ जाए तो उसके अपने मफादात आड़े आते हैं और जिसकी वजह से वो दीगर लोगों को आने नहीं देता और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को जो नुकसान है नाकाबिल तलाफ़ी, उस नुकसान का इजाला जो है वो मुमकिन नहीं है। इकबाल कासिम से मज़ीद बात करते हैं। इकबाल भाई, शाह साहब जिस तरह से कह रहे थे कि एक तो फिटनेस के मसाइल, तो अच्छा जिस तरह से तीसरे T20 में नसीम शाह ने बॉलिंग की, 3 ओवर में 44 रन दिए, तो उनकी भी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने रेस्ट किया कल के मैच में, अब कल जो मैच होगा देखते हैं वो खेलते हैं नहीं खेलते, क्या कहेंगे आप? मेरी राय में तो ये है इकबाल की कल का जो मैच है उसमें अजहर महमूद को चाहिए और बाबर को चाहिए कि मिल के वो टीम फाइनल करें जो उन्होंने आगे लानी है। हाँ। ताकि आपको यहाँ से ही स्टार्ट ले लें कि हमने क्या करना है और जो रिजर्व्स हैं उनका भी फैसला हो जाना चाहिए। ये लंबी टीमों को 18, 25 लोगों को 17 लोगों को लेके आप उल्टा अपनी प्लेयरों को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लोगों को डर होता है कि यार बाहर बैठा हुआ है, लोग मैं तो बाहर हो जाऊंगा अभी। तो आप जो प्लेयर हैं 15
जो कायदे के मुताबिक दुनिया में सब जगह है 15-16 जो भी आपने लेके जाना है उसको रखें ताकि वो लोग कॉन्फिडेंस से खेलें। अब जितने लड़के बैठे हुए बाहर वो वेट कर रहे हैं कि हमारा चांस कब लगेगा, अंदर वाला परेशान है कि मैं उधर दिखता है तो वो जिम्मे गफीर है तो वो कहता है यार मैं बाहर हो जाऊंगा टीम से। तो ये भी एक बड़ा इल फैक्टर है। लिमिटेड लड़के हों, आप अपने आपको जरूरत पड़े मंगा लें, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में सीरीज हो रही है कोई और अगर बाहर इंग्लैंड में भी होती है फर्ज कीजिए तो वहाँ भी कितने 24 घंटे में 12 घंटे की फ्लाइट में आप चले जाएंगे। दूसरे इकबाल भाई आपका तजुर्बा क्या कहता है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप के लिए क्या बाबर आजम और साइम अयूब का होना चाहिए या रिजवान, वो भी थोड़ा सा जो थे बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड थे कि वो इनिंग्स ओपन करें, उन्होंने न्यूजीलैंड में इनिंग्स ओपन की है। फ़खर जमान खामोश हैं, उनको कल नीचे भेजा गया, उन्होंने फिर भी परफॉर्म किया, लिखते हैं अंदर से एक होता है उन्होंने परफॉर्म करके ये बताया कि भाई मुझे क्यों बिठा रहे हो, मुझे किस चक्कर में तुमने लिया हुआ, क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी फ़खर को लानी है अगर वो मुस्तकिल टीम का मेंबर रहेगा। हम तो डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, इसमें कोई तजुर्बा है बहुत। इसी तरह इफ्तिखार पे हम डिपेंड करते हैं मगर उनकी कंसिस्टेंसी अभी इतनी नहीं है तो वो लानी पड़ेगी इन दोनों को, अगर क्योंकि ये दोनों मेन सीनियर प्लेयर हैं जो ये बैकबोन है। और कल इफ्तिखार के लिए मौका था इकबाल भाई अच्छा वो आगे मैच को फिनिश, हमारे प्लेयर फिनिश क्यों नहीं कर पाते? बस ये फिनिश कहाँ से करेंगे, ऊपर से ही प्रेशर पड़ा हुआ होता है, फिर आगे से सामने जो प्लेयर खेलने वाले होते हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो उनको बचाने के चक्कर में खुद भी आउट हो जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर ये है कि प्रेशर रन्स का प्रेशर होता है, 9 रन 10 रन का एवरेज लेके चलना आसान काम, और चेस कर रहे हैं आप, मुश्किल करना फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे ओवर बढ़ते जाएंगे अब प्लेयर जो है घबराहट का शिकार होता है। तो ये तो उस वही आदमी कर सकता है जिसको ये फिक्र ना हो कि मुझे कोई फारिग करेगा, तो फिर खुल के खेलेगा। मेरा अपना ख्याल है कि उस्मान को आप, क्योंकि मुझे सब जो देखने से नजर आया है कि वो खुला खेलता है और वो रुक के नहीं खेलेगा, पावर प्ले में उसको वो खेलेगा ही नहीं रुक के। आप बिलीव कर ले, आप उसको खिलाए ऊपर, ठीक है, और ऊपर खिलाए, पोजीशन पे खिलाए, मैं तो कहता हूँ उसे ओपन करा दें, ठीक है, चांस ले लें, कोई बात नहीं, एक मैच है ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जहाँ इतने मैच में आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, एक आध ऐसा ऑड कॉम्बिनेशन खिला दें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमेशा जहमत देते हैं। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।